हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीशो का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एक और वीडियो बना रहा हूँ मैं मीशो के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। आज तारीख है 30 जून 2025। तो अभी तक का जितना भी अपडेट मुझे पता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, जो मेरे पैनल पे है, उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। जितना मुझे अभी तक पता चला है, जो मैंने एनालाइज किए, जो मैंने देखा है मीशो के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। उसके बाद अगर मैंने कुछ गलत बताया हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे लगेगा तो मैं करेक्ट कर लूँगा। मेरे से गलती हो सकती है तो प्लीज़ गलती को इग्नोर कर दीजिएगा। और मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर एजुकेशनल पर्पस और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, नथिंग एल्स। मैं कोई आपका वो नहीं हूँ जो मैंने बोल दिया 100% करेक्ट है। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, सो इट्स ऑल अप टू यू। आप देखिए, सीखिए और अप्लाई कीजिए। एक और इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस मैंने देनी बंद कर दी है। अब हम सिर्फ कोर्सेज़ और कंसल्टेशन और पेमेंट रिकन्सिलेशन का सर्विस है। बेसिकली कोर्सेज़ और आपका कंसल्टेशन ही बेसिक चल रहा है, जिसमें आपको मार्केटिंग प्लान्स हो गया, अकाउंट चेक कराना या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कराना, वो सारे आप करवा सकते हैं। तो चलिए बैक टू वीडियो। अब आपको हमारी कंप्यूटर्स की नज़र आएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये मेरा है मीशो का सेलर अकाउंट खुला हुआ है, और ये मैं यहाँ पे गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के टैब में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। पहले जो था, ये देखिए, पहले लगता था 5% इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्राइस ऑन एवरी ऑर्डर, चाहे कस्टमर रिटर्न आए, RTO आए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे 5% चार्ज किया जाता था। पर अब क्या है, अब मीशो ने जब लास्ट 2-3 महीना पहले ने अपडेट निकाला था, तब इन्होंने बोला था कि जो ऑर्डर इन्फ्लुएंसर के थ्रू आएंगे, जितने डिलीवर होंगे, सिर्फ उन्हीं पे ही वी विल चार्ज ओनली 7%। ये देखिए, ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। बिफोर और न्यू में है। पहले 100 ऑर्डर आते थे तो सीधा 5% के हिसाब से 100 ऑर्डर पे 500 रुपये बनते थे। 100 रुपये अगर उनका सेल प्राइस था। अब अगर 60 ऑर्डर आते, डिलीवर होते हैं सक्सेसफुली, तो सिर्फ 60 ऑर्डर पे ही 7% के हिसाब से 420 रुपये लगेंगे। पहले जो थे रिटर्न के ऊपर भी लगता था, अब रिटर्न के ऊपर नहीं लगता। तो ये बेसिक पॉलिसी है। 7% चार्ज होता है। मे बी 18% GST इसके ऊपर लगता है, नहीं लगता, मैंने कभी ध्यान दिया नहीं। तो ये इसका नया पॉलिसी का अपडेट है। ये मेरा लास्ट 30 डेज़ का है। आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के टैब में क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा आएगा पार्टिसिपेट इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम। उस पर क्लिक कर दोगे तो आपके प्रोडक्ट्स इसके अंदर एनरोल हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ओवरव्यू है। यहाँ पे देखो, मेरा डेट ऑफ पार्टिसिपेशन है 1 मार्च 2025। कैटलॉग 239 A to Z कैटलॉग्स ले रखी है। अब लास्ट 30 डेज़ का ओवरव्यू देखिए। मेरा लास्ट 30 डेज़ में कितना ऑर्डर आया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से? सिर्फ 2। टोटल रिवेन्यू हुआ, मतलब टोटल सेल प्राइस था 332 रुपये। जो ऑर्डर डिलीवर हुए उनका 7% के हिसाब से 23 रुपये 24 पैसे ही सिर्फ चार्ज किए गए हैं। तो ये है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, 7% चार्ज करेगा। यहाँ पे आपका टॉप परफॉर्मिंग कैटलॉग का लिस्ट दे रखा है, किस किस कैटलॉग पे कितना कितना ऑर्डर अभी तक आया है। फ्रॉम द 4 मार्च 2025 से लेके आज जून है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का डेटा दिखा रहा है। और उसके बाद क्या होता है, जो भी इन्फ्लुएंसर कंटेंट बनाता है, पहले मैं बता देता हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम कैसे करता है। थोड़ा सा आपको बेसिक से बता देता हूँ। मीशो का एक क्रिएटर्स के लिए, सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए प्रोग्राम होता है, जिसमें वो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। वो प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद उसको वीडियो बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करते हैं। वहाँ पे वो वीडियो अपलोड करते हैं और उसका लिंक वहाँ पे मीशो को सबमिट करा जाता है, जिस पे इन्फ्लुएंसर बताता है कि मैंने ये प्रोडक्ट पे ये वीडियो बनाया है, और उसको एफिलिएट लिंक मिलता है कंटेंट क्रिएटर को। तो उस लिंक के थ्रू जितने ऑर्डर आते हैं, जितने डिलीवर्ड होते हैं, उसके आपको इन्फ्लुएंसर को 7% का कमीशन मिल जाता है, और आपको जो है ऑर्डर जनरेट हो जाता है बिना एड्स के। तो इन्फ्लुएंसर को कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है और उसका लिंक सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा ओवरव्यू, और राइट हैंड साइड में दिखा रहा है कंटेंट डिटेल्स। तो व्यू कंटेंट पे जाएंगे। यहाँ पे देखो, कोई भी अभी सोशल मीडिया वीडियोस नहीं है। और बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना नोट के आगे,
द इंस्टाग्राम स्टोरीज डिसअपियर इन 24 आवर्स मेकिंग देम हार्ड टू कैप्चर। मतलब स्टोरीज़ हो गया, आपका व्हाट्सएप स्टोरीज़ हो गया, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हो गया, फेसबुक का स्टोरीज़ हो गया। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर वहाँ पे कोई स्टोरी पब्लिश करता है तो वो 24 घंटे बाद डिसअपियर हो जाता है या हट जाता है। तो यहाँ पे उनके लिंक जो हैं जब तक अप्रूव होते हैं तो यहाँ पे शो ही नहीं होते, 24 घंटे बीत जाते हैं। तो आपको स्टोरीज़ के तो नहीं आने वाला। बाकी रील्स का है, जब तक 2 दिन 3 दिन कंटेंट क्रिएटर रील प्रमोट कर रहा है तब तक यहाँ पे लिंक शो करेगा और यहाँ पे दिखाएगा क्रिएटर का नाम और वीडियो का लिंक दिखाएगा कि उसने सोशल मीडिया पे क्या वीडियो क्रिएट करी है। जैसे कि मेरी कैटेगरी आप देख ही रहे हैं, सॉक्स है, सॉक्स पे कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंसर कुछ कर नहीं रहा, तो वैसे भी ऑर्डर ज़्यादा आते नहीं है इस कैटेगरी में। वैसे भी सीजनल प्रोडक्ट है मेरा, तो सर्दियों में उम्मीद है कुछ अच्छे ऑर्डर आएंगे, पर अभी तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखाएगा, नेट रिवेन्यू दिखाएगा और फाइनल चार्जेस दिखाएगा, टोटल कितना खर्चा आया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम का। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, आप लोग बोलते हो कि हमने कैटलॉग तो सबमिट कर दी है पर इन्फ्लुएंसर हमारा कैटलॉग सिलेक्ट नहीं कर रहा है। अब देखो, इन्फ्लुएंसर भी आपका कैटलॉग कैसे सिलेक्ट करेगा जब तक अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर खरीद करके उसके ऊपर वीडियो बना के प्रमोट करे, तो हज़ारों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट हैं जो मीशो पे पड़े हैं। तो इन्फ्लुएंसर ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया, उसको भी तो दिखना चाहिए आपका प्रोडक्ट। तो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अगर अपना इन्फ्लुएंस करवाना है प्रोडक्ट और चाहते हो कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर आपका प्रोडक्ट बाय करे, तो एटलीस्ट आपको एडवर्टीजमेंट रन करते रहना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से जितना ऑर्डर आएगा वो तो आपका बेनिफिट देगा ही देगा, बिना ऐड के ऑर्डर आ रहा है। पर आपको ये भी तो दिखाना है कि इन्फ्लुएंसर भी तो प्रोडक्ट परचेज करे एटलीस्ट। तो इन्फ्लुएंसर को परचेज कराने के लिए बायर पैनल पे आपको दिखाते रहना पड़ेगा प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट करते रहना पड़ेगा। तो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में प्रोडक्ट तो सबमिट कर ही दिया, उसके बाद भी आपको क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट रन करते रहना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। अगर आप सोचोगे कि मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करता और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपके 2 या 3 ही प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर 1 या 2 बार ही उठाएगा, उसके बाद ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है ना। आपको अगर रेगुलर इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपना प्रमोट करवाना है, या तो आप थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर कर सकते हो, उसको बोल सकते हो मीशो का प्रोग्राम ज्वाइन कर ले और हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उससे बेटर है जो मीशो की इन्फ्लुएंसिंग की पूरी टीम है, जो इनके साथ कंटेंट क्रिएटर जुड़े हुए हैं, उन्हीं को ही प्रोडक्ट दिखा के आप एडवर्टाइज़ करो। तो उसमें सबसे बेस्ट है कि आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते रहना पड़ेगा। इफ़ यू थिंक कि बिना एडवर्टाइजमेंट के इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम में आपका इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, तो उसके चांसेस जो है लेस देन 5% है, मतलब लेस देन 10% मान लो। 10% से भी कम चांस है कि कोई इन्फ्लुएंसर को आपका प्रोडक्ट दिख जाए, वो उठा ले, उसके ऊपर वीडियो बना के प्रमोट करे। क्योंकि जब तक कोई प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर को ही नहीं दिखेगा तो कस्टमर तक दिखने की बात ही नहीं रही। तो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अगर ऑर्डर जनरेट करवाना है तो आपको मेक श्योर कि आपको एडवर्टाइजमेंट करते रहना पड़ेगा अपने उस कैटलॉग पे, अपने प्रोडक्ट पे, ताकि वो प्रोडक्ट बिकता रहे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस पर व्यूज़ आता रहे और कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर उसको देख लेगा, वो तब उसको ऑर्डर करेगा अपने पैसों से और फिर उसको प्रमोट करेगा कंटेंट को। तो आपको एडवर्टीजमेंट रन करते रहना पड़ेगा ताकि कोई इन्फ्लुएंसर आपका एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है, ऊपर आ रहा है, तो वो देखे और वो परचेज़ करे, फिर उसको कंटेंट बना के प्रमोट करे। तो ये है तरीका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सारा प्रोसेस कैसे काम करता है। डिलीवर्ड ऑर्डर्स पे ही 7% कमीशन चार्ज हो रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको एडवर्टीजमेंट रन करते रहना है, अपने कोई भी कैटलॉग पे प्रमोट करते रहना है कैटलॉग को, ताकि इन्फ्लुएंसर उसको देखे, परचेज करे, बाय करे, फिर उसका कंटेंट प्रमोट करे। और याद रखने वाली बात यह है, रील्स और रील्स क्या कहते हैं, स्टोरीज़ है, इंस्टा स्टोरीज़, व्हाट्सएप स्टोरीज़, फेसबुक स्टोरीज़ जो 24 घंटे बाद हट जाती है, उसका डेटा यहाँ पे व्यू कंटेंट के अंदर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लिंक एक्सपायर हो चुका होगा, तो यहाँ पे वो शो ही नहीं करेगा। और कभी कभी होता है कि यहाँ पे कंटेंट का लिंक भी शो नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जब तक वो सबमिट करता है इन्फ्लुएंसर, और हो सकता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद, जब तक वो अप्रूव जाए, लिंक हो, अप्रूव आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, तब तक वो रील एक्सपायर हो जाए, वो डिलीट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसके भी चांसेस रहते हैं कि ट्रेस करना ईजी नहीं रहता। बस आप ये मान के चलो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आपका प्रोग्राम आ रहा है, तो पेमेंट्स के अंदर वो ऑर्डर के आगे एफिलिएट फीस करके चार्जेस कटा हुआ दिखाई देगा आपको कि आपका इतना एफिलिएट फीस में कट गया है पैसा।
एक बात और है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लिया था पर स्टिल हमारे पास ऑर्डर कम आए हैं, पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में दिखा रहा है कि 10 ऑर्डर आए हैं और हमारे को नहीं लगता कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम से 10 ऑर्डर आए हैं, हमारे को लगता है कि दूसरे मेथड से ज़्यादा ऑर्डर आए हैं और हमारे एफिलिएट फीस में 10 ऑर्डर के हिसाब से पैसे काट दिए। तो देखो इसका भी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया था। मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का डैशबोर्ड है इसको अपडेट होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि आपने अगर 25 दिन या 30 दिन बाद इससे ऑप्ट आउट किया तो आपको 15 दिन और वेट करना पड़ेगा ताकि वो सारा कंटेंट उठा के अपडेट और करेक्ट डेट आए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ये डैशबोर्ड प्रॉपर अपडेट नहीं होता नंबर ऑफ ऑर्डर्स के थ्रू एंड आपका जो है वहाँ पे दिखा देता है पेमेंट के अंदर वो चढ़ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग और बाद में अपडेट होता है 20-25 दिन बाद जाके 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद कि आपको लास्ट मंथ इतने ऑर्डर आए थे। तो वो प्रॉब्लम रहती है। तो आप ये मत सोचना कि वो ऑर्डर मेरे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से नहीं आए थे, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से अगर इसमें दिखा रहा है तो वहीं से आए होंगे, बस अपडेट टाइम पे नहीं हुआ। तो ऐसे घबराने वाली बात कुछ नहीं है और 2-4 ऑर्डर में अगर प्रॉब्लम हो भी रही है तो भाई उसमें कोई भी सॉल्यूशन है नहीं, तो आप उसको बियर कर सकते हो। आप मान के चलो कि हो गया, खर्चा आ गया आपका जो भी है। और इसका खर्चा कवर करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर 10-7% इन्फ्लुएंसर की कमीशन का फीस है तो आप 10% सेलिंग प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज़ कर दो अपना ट्रांसफ़र प्राइस, ताकि डिस्काउंट देने के बाद और 7% कटने के बाद आपका पेमेंट वापस बैक टू जहाँ पे ओरिजिनल था वहीं पे आ जाए, ताकि आपकी पॉकेट पे और पेमेंट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी वीडियो हमारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कोई भी क्वेश्चन और रह गया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और भूलिए मत, सैटरडे को 9 PM से 9:30 PM के बीच में हम लाइव आते हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे वहाँ पे भी लाइव में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा, मेरे को जितना आता है मैं उतना आंसर आपको देने का ट्राई करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर कि लाइक ज़रूर करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।